अब हम लोग रूल्स फॉर टी देखते हैं, ठीक है, मतलब टी को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। रूल्स फॉर टी, ठीक है। इस टी का जो साउंड होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी इसे हम टॉ पढ़ते हैं, कभी कभी हम इसे तौ पढ़ेंगे, कभी कभी इसे चौ पढ़ेंगे, ठीक है, कभी कभी इसे दौ पढ़ेंगे, कभी कभी इसे थौ पढ़ेंगे और कभी कभी इसे शौ पढ़ेंगे। मतलब इस टी का जो साउंड है देख लीजिए कितना सारा साउंड है टी का। टी से टॉ, टी से तौ, टी से चौ, टी से दौ, टी से थौ, टी से शौ होगा। ये जो दौ है वो टी एच के केस में होगा, ठीक है। आई मीन व्हाट कि जब टी के बाद एच दिखेगा तब वो थौ होगा या दौ होगा, ठीक है। इस सब पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि टी का जो मेन प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, वो ट होता है। क्या होता है? ट होता है। जैसे इस वर्ड को देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। TEN, क्या पढ़ रहे हैं इसको आप? 10 पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे टी से क्या है? ट है। उसी तरह से इस वर्ड को देखिए, TOMATO, क्या है? टोमेटो। यहाँ पर जो टी है ये क्या है? ट है। यहाँ पर जो टी है क्या है? वो ट है, ठीक है। उसी तरह से और भी आप वर्ड देख सकते हैं, PET, पेट। यहाँ पर जो आपको टी दिख रहा है इसका साउंड क्या है? ट है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, जब आपको किसी वर्ड में टी दिखेगा तो उस टी का सामान्यतः जो उच्चारण होगा, ठीक है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ट होगा, ठीक। दूसरा समझिए, अगर आपको टी के बाद एच दिख जाए, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर टी के बाद आपको एच दिख जाए, ठीक है, और इसके बाद ई को छोड़ के कोई भी लेटर हो, क्या काम है ना, ई को छोड़कर कोई भी लेटर होगा, ठीक है, तब हम इस टी एच को पढ़ेंगे थौ। क्या पढ़ेंगे इसको? थौ पढ़ेंगे। जैसे HEALTH, हेल्थ, WEALTH, वेल्थ, ठीक है, THIN, थिन, ठीक है। अगर इस TH के बाद अगर आपको ई दिख जाए, क्या दिख जाए? ई दिख जाए। यहाँ पे देखिए ई को छोड़ करके है, अगर TH के बाद अगर आपको ई न दिखे तो उस TH का साउंड थौ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर आपको TH के बाद अगर ई दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा? TH के बाद अगर ई दिखेगा तो इस TH का जो साउंड होगा वो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। जैसे देखिए BREATHE, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रेद पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? ब्रेद पढ़ते हैं। या उसी तरह से एक और वर्ड देख लेते हैं, FEATHER, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? फीदर पढ़ते हैं, फीदर, ठीक है। तो यहाँ पे TH से क्या सुनाई दे रहा है? द सुनाई दे रहा है। यहाँ पे TH से क्या सुनाई दे रहा है? द सुनाई दे रहा है। उसी तरह से MOTHER, क्या सुनाई दे रहा है? मदर। यहाँ पे जो TH है उससे क्या सुनाई दे रहा है? द सुनाई दे रहा है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि टी का जो मेन प्रोनाउंसिएशन होता है वो ट होता है। TH का जो मेन साउंड होता है, TH का साउंड थौ भी होता है और TH का साउंड द भी होता है। TH से थौ तब होगा जब TH के बाद ई नहीं रहेगा, ठीक है। अगर TH के बाद अगर ई आता है तो उसका साउंड क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इस वर्ड पे देखिए, BREATH, ये क्या है? ब्रेथ। यहाँ पर जो TH है वो क्या है? थौ है। लेकिन इसी में अगर हम लोग ई जोड़ दें, देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, सिर्फ ई जोड़ दिया तब ये ब्रेद हो गया। क्या हो गया? ये ब्रेद हो गया। तब यहाँ पे ये जो TH है वो क्या हो गया? द हो गया। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा होगा चौ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा? चौ। ठीक है, टी से चौ भी होता है, ठीक है। टी से क्या होता है? चौ भी होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको टी के बाद URE दिखना चाहिए, ठीक। जब आपको टी के बाद अगर URE दिखेगा तब टी से चौ हो जाएगा। और ये बात आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे FUTURE क्या होता है? फ्यूचर होता है। यहाँ पे देखिए टी से चौ हो गया। उसी तरह से FEATURE फीचर, फिर यहाँ से क्या हो गया? चौ हो गया। क्या हो गया? ये TU से, मतलब टी से क्या हो गया? चौ हो गया। टी से क्या हो गया?
च हो गया, क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। एकदम क्लियर है। जैसे फ्यूचर देख लीजिए, FUTURE, फ्यूचर, टी से क्या हो गया, च हो गया। उसी तरह से NATURE क्या हो गया, नेचर। तो यहाँ पे जो टी है ये क्या है, च है। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई कि टी से च भी होता है। जब आपको ये वर्ड में टी दिखे और टी के तुरंत बाद URE दिखे तो आप इस टी को ट नहीं पढ़िएगा, टी को त नहीं पढ़िएगा, टी को थ नहीं पढ़िएगा, बल्कि आप इस टी को च पढ़िएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? ट पढ़ा, च पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है। और त जो होता है जनरली इंडियन नेम्स में टी का त होता है। हम लोग अब श को पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा होगा टी से श, ठीक है। आप इस वर्ड को पढ़िए, MARTIAL। क्या पढ़ेंगे आप इसको? इसको पढ़ेंगे मार्शल। तो यहाँ पर जो आपको टी दिख रहा है वो टी क्या है, श दिख रहा है, ठीक है। टी क्या दिख रहा है आपको, श दिख रहा है। इसको देखिए, PATIENT, क्या पढ़ते हैं इसको, पेशेंट पढ़ते हैं, है ना। पेशेंट का स्पेलिंग ही होता है ना। तो यहाँ पर जो आपको टी दिख रहा है, इस टी से क्या है, ये श है, ठीक है। मार्शल श सुनाई दे रहा है, पेशेंट श सुनाई दे रहा है, श। उसी तरह से नेशन, NATION, क्या सुनाई दे रहा है, श सुनाई दे रहा है। मार्शल, पेशेंट, नेशन। इसके अलावा एक और वर्ड देख लेते हैं और फिर इसको लास्ट करेंगे, कॉशन, CAUTION। हम इसको क्या पढ़ते हैं, कॉशन पढ़ते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई क्या, कि हम इस टी को श भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें रूल्स बनाना है कि आखिर हम इस ट को श कब पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको टी के बाद अगर आईए दिखेगा, जैसा कि आपको इस वर्ड में आईए दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, टी को श पढ़िएगा। या अगर आपको टी के बाद ION दिखेगा तो आप टी को श पढ़िएगा, ठीक है। टी को क्या पढ़िएगा, श पढ़िएगा, ठीक है। टी को क्या पढ़िएगा, श पढ़िएगा। या आपको टी के बाद IEN दिखेगा, क्या दिखेगा, IEN दिखेगा, ठीक है, तब आप इसको श पढ़िएगा। फिर से एक बार सुनिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें ये N नहीं होगा, IE होगा, ठीक है। एक और वर्ड देखते हैं, कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें रूल बना लेते हैं। क्या, या तो आपको टी के बाद आईए दिख जाना चाहिए, दिखेगा, या ION होगा, या IE होगा, चाहे OU दिखेगा, है ना, मतलब IOU दिखेगा। तो इस कंडीशन में टी हमारा क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप सीख गए। क्या सीख गए, टी से ट भी पढ़ना है, टी से च पढ़ना है, ठीक है, टी से श पढ़ना है, और TH से द भी होगा, TH से थ भी होगा। सबका कंडीशन पता है। साथ ही साथ हमने कहा कि अगर कोई इंडियन नेम्स है तो उस इंडियन नेम्स में टी से क्या होगा, त होगा, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद टी को रेस्ट देंगे। चलिए अब हम लोग रूल और टी में ही लास्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को पढ़ने में जनरली क्या होता है, मिस्टेक होता है। जैसे देखिए OFTEN, क्या पढ़ा जाता है, इसको ऑफ्टन पढ़ दिया जाता है, बट ऑफ्टन भी सुनाई दिया जाता है, बट इसका जो साउंड होगा वो ऑफन होता है, ठीक है। इसको छोड़िए, इस वर्ड को देखिए, LISTEN, क्या दिख रहा है आपको, लिसन। लिसन का स्पेलिंग तो ये होता है ना, LISTN। तो टी से तो ट होता है, बट यहाँ पे टी का साउंड नहीं हो रहा है, लिसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से FASTEN, फासन, है ना, क्या पढ़े, इसको फासन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी टी है, बट टी क्या है, साइलेंट है, ठीक है। उसी तरह से HASTEN, हैसन, क्या ये, हैसन है, टी क्या है, साइलेंट है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि हर एक वर्ड में, आई मीन ये चारों वर्ड है, इस चारों वर्ड के लास्ट में आपको TEN दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, TEN दिख रहा है, TEN दिख रहा है, TEN दिख रहा है। तो आप इसमें थोड़ा ये ऐड कर लीजिएगा कि आपको अगर किसी वर्ड के अंत में TEN दिखे और उसके पहले S या F दिखे
तो आप उस टी को साइलेंट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको TEN दिख रहा है और उसके पहले आपको F दिख रहा है या S दिख रहा है, तो चलिए अब हम लोग टी को एक और केस में देखते हैं कि वो साइलेंट कब होगा। ठीक है, तो उसका एक केस याद रखिएगा, जब आपको टी के बाद CH दिखेगा, है ना। आई मीन व्हाट, कि जब वर्ड में टी के बाद अगर CH आ जाएगा तब ये टी साइलेंट हो जाता है। टी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे इस वर्ड को देखिए, BATCH बैच, FETCH फेच, CATCH कैच, MATCH मैच। ठीक है, हर एक कंडीशन में यहाँ पर जो टी है, ये जो टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, सब के सब क्या है? साइलेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप टी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आपको टी दिखता है तो थोड़ा रुकिएगा, जो भी रूल्स बताए गए हैं आप उसको रिवाइज कीजिएगा और फिर उस टी को रीड कीजिएगा, उसका साउंड प्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।